Hello everyone. Today we have Bhumika Patil with us, and rather I would say CA Bhumika Patil. अभी जो कल रिजल्ट आया है CA फाइनल का फॉर November 24 एग्जाम्स. In this exam she qualified and now she is a qualified chartered accountant. So Bhumika, there are certain questions जो काफी सारे बच्चों के माइंड में रहते हैं, और your session, this session will be helpful to those students who are giving their foundation exams, inter exams या फिर CA final exams. उनके लिए काफी यूजफुल होने वाला है. Okay. Now my first basic question to you, after choosing commerce, why CA? Why you have gone for CA कि मेरे को CA ही करना है? Actually, my daddy works in a steel company, so basically he's an accounts manager in that. So he was very actively with his CA, like so he decided कि मेरी बेटी भी क्यों CA नहीं बन सकती, मतलब इतना ये लोग ऐसा CA का जो चल रहा है तो उसमें मेरी बेटी क्यों CA नहीं बन सकती. Means he was knowing the importance of CA, importance of a chartered accountant. So he suggested us. So it was like आपने जो बोला मैं वो कर लूंगी. मेरा ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं था माइंड में कि मुझे क्या करना है. बट आपने जो बोला वो मेरे लिए लास्ट वर्ड था. मैं उस हिसाब से मैं CA करना चाहती हूँ. So actually you have not decided, your father has decided for me this career for you. Yes. And you worked on this. Yes. Acha. Your time I think it was CPT. You Yeah. started in which year? 2016. 2016 में CPT चल रहा था. तो CPT was objectives exam. हमको खाली टिक मारना होता था. MCQ based. MCQ based. So CPT first attempt cleared or you took some attempt in that? I cleared my CPT in second attempt. Second attempt means first attempt you failed. Yeah, first attempt. तो लाइफ का जो फर्स्ट फेलियर था, क्योंकि इसके पहले आई डोंट थिंक कोई बच्चा अगर CA कर रहा है और पेरेंट्स अगर उसको CA सजेस्ट कर रहे हैं तो वो कभी स्कूल में फेल नहीं हुआ होगा. नहीं. तो जो फर्स्ट फेलियर है लाइफ का, वो क्या फील देता है? एक्चुअली मैं हमेशा स्कूल टाइम से अबव एवरेज स्टूडेंट रही हूँ. सो मुझे ऐसा मतलब हाई मार्क्स से ही पास होना ये सब होना. सो लाइफ में जब मैंने फर्स्ट वो 4 वर्ड्स देखे फेल करके, तो ऐसा वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा लाइफ में क्या चल रहा है. एक्चुअली मतलब ऐसा हुआ कि सब खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में. इट वॉज दैट मोमेंट. मैं एक टैगलाइन बोलूं, हाँ. CA इज द कोर्स जो बाकी सब कोर्स को उनकी औकात दिखा देता है. जो जहाँ पे टॉपर्स थे स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम ऑफ 400 मार्क्स जहाँ पे खाली MCQ स्टिक करना है, उसमें फेल हो गए. सो एक जगह पे मैंने देखा था कहीं पे लिखा हुआ कि यहाँ पे सबकी चर्बी उतारी जाती है कि जो मार्क्स के होते हैं ना कि मेरे को 96 है, हाँ. मेरे को 98% उस टाइम पे ऐसा था कि नहीं फेल हो सकते, मतलब कर लेंगे मेहनत, नहीं फेल हो सकते. सो दिस इज रियली अ कोर्स. ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको सही में पढ़ना कैसे है वो सिखाता है. बराबर. अच्छा, उसके बाद में CPT के बाद में आ गया CA इंटर. तो CPT जब सेकेंड अटेम्प्ट पास हुए, हाँ. तो फिर से कॉन्फिडेंस रिगेन हुआ. हाँ, रिगेन हुआ ऐसे कि मैं CA कर सकती हूँ. ओके. But you when you have given your you were preparing for CA inter exams. अब तो CA inter में भी group 1 3 subjects, group 2 also 3 subjects, और internal breakup के साथ में 8 subjects हैं. हाँ. But your time it was 11 subjects. We had you all had given 11 subjects. तो 9 months में एग्जाम्स देनी है CA इंटर की. हाँ. 11 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना है. कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई था, CPT पास हो गए. तो जब CA इंटर के स्टडीज चालू हुए तो क्या फेज अपने पे क्या गुजरी कि वो जो जोश था वो फिर ठंडा हो गया? हाँ, सिलेबस देख के ऐसा हुआ कि कर सकते क्या कि नहीं कर सकते, कि उसमें थियोरी थे, प्रैक्टिकल्स थे, सब एक साथ हुआ तो सब एक साथ एग्जाम के टाइम रिकलेक्ट होगा क्या, वो सब क्वेश्चंस माइंड में घूम रहा था. बट एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली स्टडीज भी चालू था, वो कभी हम लोग ने छोड़ा नहीं. उस हिसाब से प्रिपरेशन के बाद में जब फर्स्ट एग्जाम्स दी, हाउ मेनी अटेम्प्ट्स यू टुक फॉर CA इंटर? यू हैव गिवन बोथ ग्रुप्स टुगेदर?
Firstly I started giving both the groups together. Okay. After that I cleared my first group in third attempt and second group in fourth attempt. So in short, you have taken four attempts. You have taken 4 attempts to clear your CA inter exams. Yes. सबसे difficult subject कौन सा? It was law in first group and ITSM in second group. ITSM तो इंस्टीट्यूट ने ड्रॉप कर दिया है. Yeah. So law was in first group. Second group? Audit. Audit was the second subject. See, remember students, these two are theory subjects. आप लोगों को पढ़ने की आदत नहीं होती है थियरी सब्जेक्ट्स, और इसके वजह से आपको ये डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि थियरी को भी पढ़ा जाता है, जैसे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस होती है वैसे थियरी को भी रोज पढ़ना चाहिए. एंड आई रिमेम्बर भूमिका, यू हैव टेकन ऑडिट फ्रॉम मी. तुम एक बार ऑडिट के लिए मेरे क्लास पे आए थे, खाली ऑडिट के लिए, और वहाँ पे पहले तुमको अटेम्प्ट में 26 आया था एंड यू गॉट 62. नंबर उल्टा हुआ था, 26 का 62 हुआ था विद एग्जाम्पशन. तभी मेरा ऑडिट के लिए जो फियर था ना, वो हमेशा के लिए निकल गया कि इट वाज कि डेली बेसिस पे ऑडिट करेंगे तो डेफिनेटली ऑडिट क्लियर होगा. ये स्टूडेंट्स डेली बेसिस पे थियरी सब्जेक्ट्स करना चाहिए, ये पंच लाइन है, याद रखना. सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड ऑडिट यू हैव टू डू ऑन डेली बेसिस. जैसे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, टैक्स, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आप लोग टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते हो, वैसे ये 2 सब्जेक्ट आपको डेली बेसिस पे इस पे टाइम डालना पड़ेगा. बिकॉज भूमिका आफ्टर फेलिंग इन ऑडिट शी गॉट 26. नेक्स्ट अटेम्प्ट इट वाज रिवर्स, वो 2 और 6 की जगह बदल गई, शी गॉट 62. 26 का 62 हो गया एंड शी क्लियर्ड इंटर एग्जाम्स. अच्छा, इंटर एग्जाम्स के बाद लास्ट फेज आता है, तब एक बार तो फील होता है फाइनलिस्ट, दैट यू आर इन सीए फाइनल. हर जगह पे हम लिखना चालू कर देते हैं, हम हर जगह पे अपना प्रोफाइल बना देते हैं सीए फाइनलिस्ट. फिर वो जो फाइनलिस्ट है ना, वो फाइनलिस्ट तकलीफ देने लग जाता है कि अभी फाइनलिस्ट ही रह रहे हैं, इसके आगे वो फाइनलिस्ट हटे ना तो खाली सीए बचे. तो वो जो फाइनलिस्ट है, शुरू में तो ऐसा प्राइड, यू फील प्राउड कि सीए फाइनलिस्ट. फिर वो फाइनलिस्ट जो वर्ड है ना, वो हमको एक प्राउड मोमेंट नहीं देता है कि ये हटे तो फिर हम लोग के नाम के आगे सीए लगे. तो अब इंटर के बाद फाइनल की जर्नी, एंड हाउ मेनी years, I would say, I would ask you, how many years you took to qualify CA final? Like 3 years of articleship after inter. Yes. After I cleared my first group in third attempt, it was like we can start articleship at that moment. So we started our articleship. After that 3 years of articleship, and then in 2021 I gave my CA final exam. Final का first exam 2021 में दिया. Okay. और that you cleared? No, first attempt I didn't clear, and second attempt I cleared my group 2. Second attempt you clear your group 2. Group 2 second attempt में clear हो गया. इंटर में group 2 बाद में हुआ था. हाँ. यहाँ पे group 2 पहले हो गया. काफी स्टूडेंट्स group 2 पहले देते हैं, but now it is not possible because of IBS. IBS के वजह से ये पॉसिबल नहीं है. ग्रुप 2 क्लियर होने के बाद में 21 you clear group 2. 21 और 22 May 22 you clear your group 2 and उसके बाद में group 1 क्लियर होने में अभी 2024, that means a long gap, काफी लंबा गैप. तो अब ये took too much of time. हाँ, तो 22 से लेके 24 तक ऑलमोस्ट यू हैव गिवन 4 टाइम एग्जाम्स. Yes. तो 4 बार एग्जाम्स देने में हम लोग अंदर से टूट जाते हैं, वी आर शैटर्ड. Yes. तो काफी बच्चे ये मोमेंट पे छोड़ देते हैं, वो गिव अप कर देते हैं. सो व्हाट इज योर फीलिंग कि उस टाइम पे उस चीज को कैसे ओवरकम करना चाहिए? नहीं, मेरा सजेशन यही है कि मैं जब ये कोर्स में एंटर की थी तो मेरे यही था दिमाग में कि डैडी मम्मी ने अपने को नाम दिया है सो एंड सो, उसको कैसे और ब्राइट करके और कैसे कर सकते हैं, मतलब एडिशनल क्या कर सकते हैं वो अपने हाथ में. तो उस टारगेट को रख के मैं करना चाहती थी कि मेरे को सीए सो एंड सो बनना है. सिर्फ भूमिका पाटिल नाम लेके आगे नहीं चलना है. डैडी मम्मी ने भूमिका पाटिल नाम दिया, बट मुझे सीए सो एंड सो भूमिका पाटिल ऐसे करके मुझे आगे जाना है. सो वो माइंड में रख के मैंने ये अटेम्प्ट दिए. बट अभी ये जो रिसेंटली नवंबर 24 अटेम्प्ट हुआ, उसमें ऐसा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था. मैं लिटरली गिव अप स्टेज पे थी
और मैं ऐसा था, फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि अटेम्प्ट देने के बाद और मैं हमेशा मार्जिन से ही जा रही थी। सो मुझे समझ में नहीं, मैं पूरा ब्लैंक हो चुकी थी। अभी जो लोग करंटली सीए फाइनल में है और वो ऐसे ही फेज में फंसे हुए कि एक ग्रुप फंसा हुआ है या पूरा फाइनली फंसा हुआ है और वो परेशान हो गए और वो काफी लोग गिव अप करने का सोच देते हैं, तो उनको गिव अप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन सा अटेम्प्ट अपना लक चेंज करे, अपना लाइफ चेंज करे, वो कोई नहीं बता सकता। डोंट गिव अप। एंड बच्चों एक चीज याद रखना, जो अभी जो मैंने भूमिका से बात की उसमें भी हमको यही पता है, और पहले भी मेरे पुराने डिस्कशंस में भी मैं हमेशा यही बोलता हूँ, डोंट गिव अप। एक चीज याद रखना, हर चीज पेरेंट्स का दिया हुआ है तुमको, बचपन से लेके आज तक सब चीज पेरेंट्स ने दिया है तुमको। तुम्हारा नाम भी पेरेंट्स ने दिया, अभी भूमिका ने ही एक्सेप्ट किया है कि मेरे को मेरा नाम भूमिका पाटिल भी पेरेंट्स ने दिया है। फर्स्ट टाइम तुमने तुम्हारे लिए कुछ, अपने लिए कुछ सिक्योर किया है, और अपने लिए यही सिक्योर किया है सीए। ये जो नाम है ये तुम्हारा कमाया हुआ है, इसके पहले कुछ तुम्हारा नहीं है, सब तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको दिया हुआ है। डोंट गिव अप, पढ़ते रहो। दिस इज द कोर्स। ये कोर्स जो है आपको लाइफ में, सोसाइटी में तुमको इज्जत दिलाएगा, डिग्निटी दिलाएगा। द मोमेंट यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो सामने के तरफ से आता है वो आता है आप। बिकॉज दिस टू कैरेक्टर CA, ये जो दो कैरेक्टर है, ये चीज को सिग्निफाई करते हैं कि आपने कितनी मेहनत की है। सामने वाले जानते हैं ये डिग्री हर किसी को नहीं मिलती है। दिस इज नॉट अ डिग्री लाइक अ बीकॉम डिग्री जो हर कोई एग्जाम्स दे और एग्जाम्स देके सिक्योर कर ले। सो डोंट गिव अप, पढ़ते रहो, और पढ़ते पढ़ते तुम इतना सीख जाओगे, इतना सब समझ जाओगे। वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर रेडी फॉर प्रैक्टिकल फील्ड। दूसरे कोई भी कोर्स में आप प्रैक्टिकल फील्ड के लिए तैयार नहीं होते, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल फील्ड के लिए तैयार हो जाते हो। क्योंकि जैसे सोने को तपाते हैं ना, तपा के तराशते हैं, हीरे को तराशा जाता है, सोने को नहीं। उसी तरीके से इंस्टीट्यूट आपको तराश के हीरा बना के प्रैक्टिकल फील्ड के लिए तैयार करता है। बट एक मैं सीए फाइनल का सीक्रेट, सीए इंटर के लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। थियोरी डेली बेसिस पे करना चाहिए, लाइक ऑडिट ये डेली बेसिस पे होना चाहिए। जैसे सुबह उठ के ऑडिट ही करो 2-3 घंटा, जैसे आप कंफर्टेबल रहो। फिर उसके बाद आपको जो प्रैक्टिकल मन करे वो करना है, क्योंकि एक बार सब्जेक्ट से टच छूट जाए ना तो फिर वो नया लगने लगता है। अगर डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे आप ऑडिट भी पढ़ो ना, तो ऑडिट जैसे जो फियर रहता है बच्चे के माइंड में कि मैं ऑडिट में क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, वो हमेशा के लिए निकल जाएगा। So theory should be done on daily basis, and finally the punchline is, this is only for the first time आप अपने लिए कुछ कमा रहे हो, तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी से डर मत जाओ, वो डिफिकल्टीज को फेस करो, ओवरकम करो, एंड रिमेंबर, डोंट गिव अप, यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर मेहनत करते रहोगे तो यू विल बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। थैंक यू।